हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें जो नंबर्स दिए हुए इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखते सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें 140। तो 140 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 2, उससे करके देखते हैं। 2 से हमें पता है ये कितनी टाइम्स जा रहा है, 70 टाइम्स, राइट। वापस 2 से करेंगे, क्या आंसर आएगा, 35, राइट। अब 3 हमें पता है 2 की टेबल में 35 नहीं आता, 3 की में भी नहीं आता, 4 की में भी नहीं आता, तो 35 किसकी टेबल में आएगा, 5 से करेंगे। 5 से करने के बाद 5 7 जा 35। 7 हमें पता है यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 7 या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा। तो हम इसको किससे करेंगे, 7 से। अब हमें इन सब का प्रोडक्ट लिखना है जो कि इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखेंगे जो हमारे पास सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है, 156। 156 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, सेम इसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले 2 से, वापस 2 से हमें पता है 78 2 की टेबल में आ रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर। तो 2 से करेंगे कितने टाइम्स, 39। अब ये 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास इवन नंबर नहीं है। 3 से करके देखते हैं, 3 की टेबल में ये आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये सबको पता है 13 क्या है यहाँ पे, एक प्राइम नंबर। तो 13 को जब हम करेंगे तो 13 से ही करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जो नंबर है वो हमारे पास है 3825, 3825। इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सेम एलसीएम 3825। अब हमें पता है 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, हम इसको 3 की टेबल से करेंगे। तो 3 1 जा 2, ये हमारे पास क्या हुआ, 3 की टेबल से। वापस ये 3 से होगा। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है। अब हम इसको किससे करके देखेंगे, 5 से। 5 से कितनी टाइम, 85। फिर से हम इसको 5 से करेंगे, कितनी टाइम, 17। अब 17 हमें पता है प्राइम नंबर है तो 17 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसको हम 17 से ही करेंगे। तो लास्ट अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। अब हमारे पास आ रहा है 5005। इसका प्राइम फैक्टर हम करेंगे, मैं इस साइड कर देती हूँ, 5005। तो सबसे पहले ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 5 से। तो 5 की टेबल में कितनी टाइम आएगा, राइट। अब ना ये 5 से होगा, 6 से भी नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 7 से। तो 7 में कितनी बार, 143। अब 143 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 11 से। कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स। 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो ये कैसे हो, इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7429। इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, 7429।
अब इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, ये हम 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये किससे होगा? अब 17 से। आपको एक एक से करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपकी क्या हैबिट हो जाएगी, आपको अपने आप याद रहने लग जाएगा कि हाँ ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो ये किससे होगा? 17 से। कितनी टाइम्स? 437 टाइम्स, राइट। अब ये 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, ये किससे होगा? 19 से। कितने टाइम्स? 23 टाइम्स। और 23 हमें पता है प्राइम नंबर होता है, तो 23 को किससे करेंगे हम? 23 से। तो इसका आंसर क्या आएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23, राइट। तो आई होप ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे और क्या निकलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल्स टू किसके आएगा? जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 26 और 91। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम का यूज करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? 2। तो 2 से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13। अब हमें पता है 13 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो डिवाइड हम करेंगे, प्राइम नंबर का फैक्टर्स हमेशा क्या आता है? या तो वो खुद आता है या फिर 1 आता है। तो ये हो गया हमारा 26 का फैक्टर। 26 के फैक्टर हमें क्या मिले? 2 इंटू 13। सेम अब 91 का हम फैक्टर करेंगे। 91 के फैक्टर को करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये किससे होगा? सबसे पहले सोचो। 3 से नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 से नहीं, किससे होगा ये? 7 से। 7 से हम करेंगे इसको तो कितनी बार, कितने टाइम्स आएगा ये? 13 टाइम्स। और 13 अभी हमने यहाँ देखा, 13 क्या है? एक हमारे पास प्राइम नंबर, तो 13 यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया। तो 91 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो क्या है? 7 इंटू 13। ओके, अब हमें क्या देखना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ हमें पता है कोई भी कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर का ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। अब हमें यहाँ दिख रहा है 13 और 13 दोनों में 1 1 पावर है और दोनों हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए हमें क्या देखना है? अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है दोनों के फैक्टर्स में, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पहले तो हमें वो लेनी है। 13 यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो हम 13 तो लिख लेंगे। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचे जैसे 2 और 7 हम उनको लिख लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 182, राइट। ये एलसीएम भी आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हमें फॉर्मूला पता है, एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। ए और बी हमें यहाँ क्या गिवन है? 26 और 91। एलसीएम हमें पता है, नंबर क्या क्या दिए हुए? 26 और 91। और ए और बी हमें क्या पता है? 26 इंटू 91, राइट। अब एचसीएफ इसका हमारे पास क्या निकल के आया? 13। एलसीएम इसका हमारे पास क्या निकल के आया? 182। और इस नंबर को हम एज इट इज रख लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 13 इंटू 182 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी?
2366 और 26 को हम जब 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेम वैल्यू। तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाई कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन नंबर के प्रोडक्ट के हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अब वो देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हुए, 510 और 92। तो सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 का और 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 से हम इसको करेंगे तो 2 5 0 सॉरी 2 5 और 5। ओके, इसके बाद ये होगा 3 से, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 हमें पता है क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ हमारे पास 510 का फैक्टर। तो 510 के फैक्टर हमें क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली अब हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 92 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, वापस 2 से करेंगे। अब 23 हमें पता है, 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो 23 के फैक्टर में क्या आएगा, 23 और 1। तो 92 के जो फैक्टर हमें मिले वो क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, राइट। आई होप प्राइम फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हमने। इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ सेम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन नंबर दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, उसमें जो छोटी पावर है, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है, वो हमें लिखनी है। तो हमें दिख रहा है 2 इसके भी फैक्टर में है, 2 इसके भी फैक्टर में है, और दोनों की पावर में से छोटी किसकी है, 2 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, राइट। एलसीएम में हमें करना है कि जो कॉमन नंबर है उसकी जो पावर है उसकी ग्रेटेस्ट पहले हमें वो लिखनी है, कि जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है अगर उसकी जो पावर है उसमें उन दोनों को कंपेयर करना है कि बड़ी पावर किसकी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी पावर है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है हमें वो लिख लेना है, जो कि कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे, राइट। इसकी जो वैल्यू आएगी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 23,460। ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम सेम करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास ए इंटू पी। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 23,460 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92। वैल्यू क्या आएगी, 46,920 इक्वल्स टू 46,920। दोनों नंबर हमारे पास सेम है, तो मतलब ये क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल्स टू आया है नंबर के। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हमें दिया हुआ है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सेम मेथड, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनका एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से, राइट, वापस 2 से, वापस 2 से करेंगे, और वापस 2 से करेंगे। 21 अब हमारे पास है, हमें पता है 21 किसका फैक्टर है, 3 का। 3 7 जा 21। 7 हमें पता है क्या होता है, एक प्राइम नंबर।
तो 7 को हम 7 से कर। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 हमारे पास क्या आ रहा है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे 54 का प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर में सेम स्टेप्स, सबसे पहले 2 से अब ये होगा नहीं, 227 का फैक्टर नहीं है हमें पता है, तो ये किसका फैक्टर है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना आता होगा। इसको अब हम करेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में। 3 हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो हम इसको कितनी बार लिख देंगे 3 की पावर 3। ओके, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है इसका HCF ऑफ 36 एंड 54 एंड LCM ऑफ 336 एंड 54। HCF के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो कॉमन नंबर है उनके स्मॉलेस्ट पावर वाले जो नंबर है हम उनको लिखेंगे। इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से 2 और 3। 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो स्मॉल कौन सा हो गया 2 की पावर 1। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 3, स्मॉल कौन सा है 3 की पावर 1, 3 2 जा 6। ये आ गया हमारे पास HCF। LCM निकालने के लिए हमें देखना है सबसे पहले अगर कोई नंबर कॉमन है कि नहीं। 2 कॉमन है, तो इसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी हम वो लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 हमारे पास ग्रेटेस्ट है। 3 हमारे पास कॉमन है, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट, और जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं हम उनको लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3024। ओके, अब इसके आगे हमें क्या वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास आ गया, HCF हमारे पास आ गया। तो अब जो HCF और LCM हमारे पास निकल के आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू पुट करेंगे किसके, जो नंबर हमें गिवन है उनके, राइट। HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3024, और इधर क्या आ जाएगा इक्वल में जो दो नंबर हमारे पास गिवन है वो। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर आपका क्या आया। कमेंट डाउन बिलो, और साथ में क्या लिखना है यस और नो, कि वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये आपका क्या है होमवर्क, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें prime factorization method का यूज करके जो गिवन नंबर है उनके HCF और LCM निकालने हैं, राइट। फर्स्ट अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है 12, 15 और 21। तो प्राइम फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले इन नंबर्स का, उसके बाद हम इनके HCF और LCM निकालेंगे। तो 12 का जो फैक्टर्स हम करेंगे, तो 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 3 और यहाँ पे 1। तो 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। सेम अब हम फैक्टर निकालेंगे 15 का। 15 का फैक्टर हम निकालेंगे तो वो सबसे पहले हम करेंगे उसको 3 से 5 और 1। तो हमारे पास 15 के क्या फैक्टर्स आए 3 इंटू 5, राइट। थर्ड जो नंबर हमें दिया हुआ वो है 21, 3, 7 और 1। तो अब हम देख सकते हैं कि 12, 15 और 21 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में इनके HCF और LCM। HCF हमें पता है कोई भी कॉमन नंबर और उसकी सबसे स्मॉल पावर। तो कॉमन जो नंबर है वो कौन सा है 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर। अब 3 की जो पावर है वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे
हमें पता है जो सबसे स्मॉल पावर है वही नंबर हमारा क्या होगा, HCF। यहाँ पे सबकी पावर 1 ही है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है हमें पहले तो कॉमन नंबर 3 है, अब इसकी ग्रेटेस्ट पावर भी यही है, स्मॉलेस्ट पावर भी यही है, क्योंकि सब में 3 की पावर 1 ही है। तो हम पहले तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर जो बाकी के हमारे नंबर्स बचेंगे हम उनको लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 420। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 17, 23 और 29। अब हमें पता है 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर और 29 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो ये खुद होते हैं या फिर क्या होता है 1। तो ये चीज़ हमें याद है सबको। आई होप सबको अच्छे से याद हो कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर्स हमें पता है क्या होंगे, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29। राइट। HCF इनका क्या निकलेगा, जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है 1 और 1 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 ही, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, कॉमन नंबर की ग्रेटेस्ट पावर। तो कॉमन नंबर हमारे पास 1 ही है और उसकी पावर सबकी सेम है, और फिर जो बाकी रिमेनिंग नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 11,339। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिए हुए हमें नंबर्स 8, 9 और 25। इनके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हम इस साइड निकाल के देखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। राइट। 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। राइट। थर्ड नंबर हमारे पास क्या गिवन है 25। तो 25 का कैसे निकालेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 25 के हमारे पास फैक्टर्स कितना है, 5 इंटू 5 और यू कैन से 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम और HCF। पहले HCF देखते हैं। कॉमन नंबर इनमें कुछ भी नहीं आ रहा है। राइट, ये हमें दिख रहा है कि कॉमन नंबर इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में इनके मल्टीपल में 1 भी तो है। तो कॉमन नंबर हमारे पास क्या आ गया 1। अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है तो हमें ये चीज पता है कि साथ में मल्टीपल 1 भी होता है। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 की सब में पावर 1 ही है, तो HCF कितना आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे LCM। तो कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं 1 है तो 1 लिखो, नहीं लिखो एक ही बात है। साथ में हमें क्या लिखना है, जो रिमेनिंग नंबर है हमको वो लिखना है। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1800। ये आएगा हमारे पास इसका LCM। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। गिवन दैट HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9। हमें क्या निकालना है, इसका LCM। हमारे पास दो नंबर गिवन है, उनका जो HCF है वो हमें क्या दिया हुआ है 9। हमें क्या निकालना है LCM। तो आई होप सबको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। हमने कई बार इस फॉर्मूले का पीछे भी यूज किया हुआ है, A इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। A हमारे पास क्या गिवन है 306 और B हमारे पास क्या गिवन है 657। राइट। अब इन नंबर्स को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। HCF
306, 657 multiply LCM 306 multiply 657 306 multiply 657 राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। एलसीएम हमें इसका क्या करना है फाइंड, कॉमा 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब 9 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, हम इसको उस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू के इक्वल, तो क्या आएगा एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ 102 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657 राइट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 22,338, ये हमारा क्या निकल के आएगा आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6n जो हमारे पास नंबर गिवन है उसमें n की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिससे इसका जो आंसर आएगा वो 0 पे एंड होगा। हमें ये पता करना है कि जो 6n को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा वो 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। तो 6n को सॉल्व करने से पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे, और ये चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो उसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो उसमें 5 आएगा राइट। कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो 5 उसका फैक्टर होगा, यानी कि वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम सबसे पहले 6n का फैक्टर करने से पहले हम 6 का फैक्टर करके देखते हैं, और 6 का फैक्टर हमें पता है क्या होता है 2 इंटू 3 राइट। तो अगर 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है तो 6n का फैक्टर क्या होना चाहिए 2 इंटू 3n राइट। लेकिन अभी हमने ये चीज देखी कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा हो तो वो उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए राइट, यानी कि 5 से वो डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 6 के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, मतलब जो 6 नंबर है उसको जब हम डिवाइड करेंगे कभी भी इन फ्यूचर तो उसमें 5 से कभी भी वो डिविजिबल नहीं होगा। और जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही कहती कि किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो वो यूनिक फैक्टर्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में सोचा कि मान लेते हैं कि 6n कोई ऐसा नंबर है जो सॉल्व करने पे 0 से एंड दे रहा है, तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6n है जिधर n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, वो कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। हेंस for any natural number n for which 6n ends with digit 0 ends with digit 0 doesn't exist, मतलब n के लिए ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए 6n किससे एंड होगा डिजिट 0 से। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके वापस देख लेना, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमें n की ऐसी कोई वैल्यू बतानी है कि जब हम 6n को सॉल्व करेंगे तो वो
जो भी नंबर आएगा वो जीरो से एंड होना चाहिए, राइट। लेकिन कोई भी नंबर जो जीरो से एंड हो रहा है उसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर्स में 5 आएगा, ये चीज फिक्स है। तो जब हम 6n को खोलेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो जीरो से एंड होगा, अगर और अगर वो जीरो से एंड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर्स में 5 आएंगे, राइट। तो 6n का फैक्टर करने से पहले हमने 6 का फैक्टर किया। 6 का फैक्टर जब हमने किया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 ही सिर्फ 6 के फैक्टर्स में आ रहा है, राइट। तो 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 है तो 6n के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसके अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 5 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब जो चीज हमने सोची थी वो गलत निकल गई कि n के लिए ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे 6n किधर एंड हो, डिजिट जीरो पे। ओके, तो देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है वो और वो जो नंबर हमें दिया है वो दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों होते हैं। सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो या तो उनके फैक्टर में 1 आएगा या फिर वो खुद आएंगे या फिर उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे, चाहे फिर वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, राइट। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 से और खुद के अलावा भी वो उसके फैक्टर्स में और नंबर आएंगे। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। आई होप ये समझ में आया हो। अब हम देखेंगे कि जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर हमारे पास गिवन है। अब ये मल्टीप्लाई में और प्लस के बाद क्या आ रहा है 13, तो हम इसमें से और इसमें से कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो। तो हमें दिख रहा है 13 इधर भी है, 13 प्लस के बाद भी है, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, राइट। अंदर हम इसको वापस सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 77 प्लस 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 78, राइट। अब 78 के हम फैक्टर्स करते हैं, 78 के फैक्टर्स हम करेंगे तो क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे अब हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब कंपोजिट नंबर की क्या हमने अभी डेफिनेशन देखी कि ऐसे नंबर्स जिनके हम फैक्टर्स करते हैं तो या तो 1 आता है या वो खुद आते हैं या फिर और भी दूसरे नंबर्स उसमें आते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि फैक्टर्स में 1 भी है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, राइट। 1 भी है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि इसमें 1 और जो भी नंबर है उसके अलावा भी बाकी नंबर है, जैसे कि 2 है, 3 है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, अब दूसरा जो हमें दिया हुआ है हम वो सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा नंबर हमें क्या दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम पहले वाली की तरह यहाँ पे भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है 5, यहाँ पे भी क्या है 5, तो हम 5 को क्या ले लेंगे कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। अब हमें ये इजीली दिख रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलिए एक बार हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा 1028 और प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, राइट। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 5 है और जो अंदर गिवन नंबर है उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर्स क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 1029 खुद भी आएगा अगर हम डायरेक्ट उसको करेंगे। इसके अलावा भी तो हमारे पास और फैक्टर्स आएंगे, राइट।
ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 1029 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाकी फैक्टर्स भी तो आएंगे। तो जब हमने ये चीज सॉल्व करी तो हमें ये पता चल रहा है कि 1 से जो नंबर आएगा उससे उसके अलावा भी ऑड नंबर से ये फैक्टर किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 के अलावा भी और नंबर से फैक्टराइज करे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि जो दोनों नंबर है वो क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं उस सर्कुलर पाथ के एक चक्कर लगाने में, राइट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट्स। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मान लो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ हमें गिवन है। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स, राइट। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट्स। अब हमें क्या दिया हुआ है, मान लो सोनिया और रवि यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और एक ही टाइम पे चलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। मतलब सोनिया तो 18 मिनट लगा रही है, रवि 12 मिनट लगा रहा है। अब ये पूछ रहा है दोनों अगर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितने मिनट बाद जाकर इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, राइट। तो ये निकालने के लिए हमें गिवन है सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट्स। ये निकालने के लिए कि वो दोनों कितने मिनट्स बाद दोबारा एक ही जगह पे मिलेंगे, हमें 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, राइट। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर, यानी कि उतने मिनट में सोनिया और रवि दोबारा उसी पॉइंट पर आके मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट। 18 का जब हम करेंगे, 18 का क्या आएगा, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे और वापस 3 से करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है जो कॉमन नंबर है उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है हमें वो लिखनी है। तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, और 2 की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, 2 की पावर 2। 3 में भी 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, 3 की पावर 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36, यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 36 minutes, Sonia and Ravi will meet again at the same point, right? जो नंबर हमें दिए हुए 18 और 12, जहाँ पे सोनिया और जो रवि को लग रहा है जितना टाइम, उनका हमें पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम से जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, उतने ही मिनट्स में वो दोनों वापस मिलेंगे उस पॉइंट पे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, तो बने रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।